आजकल लोग शौच के लिए जाते हैं, बिना नहाए घर में घूमते रहे, शौच करके आए ना हाथ धुलते हैं ना पांव धुलते हैं। हाथ धुल लिए ठीक है, पर पांव धुला नहीं, कुल्ला किया नहीं। अरे शौच के लिए जाओ तो दीर्घ संका जाओ तो स्नान करके ही आओ। बिना स्नान के आप बाहर आएंगे वो अशुद्ध अवस्था है। उस अशुद्ध अवस्था से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। अरे भाई, अच्छे निर्णय तो तब होंगे ना जीवन में जब बुद्धि अच्छी होगी। और बुद्धि कैसे अच्छी होगी? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसीलिए शौच के लिए जाओ तो नहा कर ही वापस आओ, और बाथरूम के लिए जाओ तो 3 कुल्ला कम से कम करो और हाथ और पांव पूरा पूरा धुलो। 7 कुल्ला का विधान है बाथरूम के बाद, पर 7 ना सही तो 3 कम से कम। जो बच्चे सेवा कर रहे हैं अपने माँ बाप के निस्वार्थ, धन्य है वो बच्चे जो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। धन्य है वो बेटे, प्रणाम है उनके चरणों में। और जो बेटे सेवा नहीं करते अपनी माँ की, अपने पिता की, ऐसे बच्चों से प्रार्थना है कि आप जरूर अपने माँ बाप की सेवा करके पुत्र धर्म निभाइए। यही पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं हम देखते हैं अलग अलग बनाकर खाती हैं, बहू बेटा देखने तक नहीं आते। घर में आजकल किसकी चल रही है? बहुओं की। अच्छा, ये बात सब घरों में लागू नहीं होगी। बहुत घर में बहुओं की चल रही है तो बहुत घर में सासू माँ की चल रही है। सास और बहू कोई कम थोड़ी है, सब ठीक है अपनी जगह। नारद जी बोले, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? गृहस्थी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान हो तो छोटों के प्रति भी सम्मान की भावना हो। छोटे केवल बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों का आदर ना करें तो भी बात ठीक नहीं होगी। याद रखिएगा, यदि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी बात नहीं काटते, तो जब हम बोलें तो आपको भी हमारी बात नहीं काटनी चाहिए। हमेशा बहू सास की हर बात मानती है, और कभी बहू कह दे तो सास बिल्कुल नहीं मानती। अरे हम बड़ी हैं कि तुम बड़ी हो? अरे भाई चलो, बड़ा छोटा नहीं, पर कभी बहू कह रही है तो उसकी खुशी के लिए मान लो ना वो बात जो कह रही है। सदा आप अपनी अपनी चलाओगे, घर में रिश्ते तब बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है। इसीलिए अपनी अपनी नहीं, थोड़ा सामने वाले की सुनो, थोड़ा अपनी सुनाओ। हम तुम्हारी सुने तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात मानो, तब तो रिश्ते चलते हैं। अब तुम कहो ना महाराज हमारी बात मानो, तो हम कब तक मानेंगे आपकी बात? हम भी तो कोई सही विचार रखते होंगे, आपकी बहू भी तो कई बार सही सोचती होगी, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करती होगी, और वो कहती होगी कि कई बार सास गलत होती है तो बहू बताती है यहाँ गलत है, पर सास को तो लगता मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, उसे लगता है मेरी आयु ज्यादा है। आयु तो हाथी की भी ज्यादा होती है, तो आयु के ज्यादा होने से क्या है? समझ होनी चाहिए। आयु बड़ी है इससे काम नहीं बनेगा, बुद्धि कितनी बड़ी है इससे काम बनेगा। इसीलिए सास कहे तो बहू माने, बहू कहे तो सास माने, मतलब समर्पण हो एक दूसरे का दोनों में। अपनी अपनी खींचातानी जहां होगी, जिस घर में होगी, वहां महाभारत निश्चित होगा। महाभारत नहीं चाहते हो तो जो सास कहती है वो बहू माने, जो बहू कहती है वो सास माने, जो बेटा कहता है वो पिता माने, जो पिता कहता है वो बेटा माने। हर बार बेटा ही माने, हर बार बेटा ही माने, पिता कुछ ना माने, ऐसे भी नहीं बनेगा। अरे बेटा कहीं सही कह रहा है तो बाप को मान लेना चाहिए। बाप कहे कि मैं तो बाप हूं, अरे बाप हो तो मानो बेटों की कुछ बातें। दोनों एक पहिए की साइकिल नहीं, 2 पहिए की साइकिल सफल है सबके लिए। जीवन में सफल होना है तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने। बात समझ में आई?
ऐसे तो रिश्ते चलेंगे। और यदि आपने एक पक्ष को लिया, मैं ही मैं ही मैं, तो फिर नष्ट हो जाते हैं रिश्ते।